बिहार पुलिस 19,838 के लिए 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सिलेक्शन तो 19,838 का ही होना है। सिलेक्शन लेना आसान काम नहीं है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत जाना पड़ेगा। 1 लाख अभ्यर्थियों में शामिल होना है तो क्या रहनी चाहिए वो आसान स्ट्रेटेजी जो बिहार पुलिस के रिटेन एग्जाम को क्वालिफाई करा दे। सर बहुत शुक्रिया बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीपीएससी को क्रैक किया, एसडीएम जैसे पद को प्राप्त किया आपने। सर बिहार पुलिस वालों का जो इतनी ज़्यादा क्राउड देख रहे होंगे सर, इतनी ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं और इतना कम सीट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी कंपटीशन है, लड़कों के लिए आसान नहीं है सर। अरे देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बिहार पुलिस के एग्जाम में एक फ़ायदा है कि थोड़ा सिस्टमेटिक अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका आसानी सिलेक्शन हो सकता है। 1 लाख लोग इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, और जो आप बता रहे हैं 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सीरियस कितने हैं उसमें से? सिर्फ 1.5-2 लाख सीरियस हैं। तो थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफर्ट डाल देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब सर सोचना इस टाइप से है कि उसमें सीरियस कितने हैं, हमको 1 लाख में आना है, तो कंपटीशन लेवल को यहाँ पर सर माइंडसेट के साथ ही खेल लेना। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट ही है। नेपोलियन जब भी किसी युद्ध के लिए जाते थे तो अपनी सेना से ही कहते थे कि अब जो हम युद्ध लड़ने वाले हैं, ये जो सेना है ये सबसे कमजोर सेना है दुनिया की। और उसी माइंडसेट से जब जाते थे तो उनकी सेना उनको हरा देती थी, चाहे सेना का स्तर कोई भी हो। तो बिहार पुलिस का स्तर आप पहले से दिमाग में बैठा के चलिए, सबसे आसान लेवल का एग्जाम है। ना ये बीपीएससी है, ना यूपीएससी, ना दरोगा है। और इस पे मैं पिछले 6-7 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ बीपीएससी के लिए, और कई बच्चों ने मुझे बिहार पुलिस के लिए बोला है, तो इस बार हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए भी गाइड करना स्टार्ट किया है। और मैंने पाया कि सिलेबस बहुत आसान है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे साइंस का क्वेश्चन है तो साइंस में यहाँ 500-700 क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन आना है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बिहार पुलिस में। अगर आप बात करें हिस्ट्री का, तो पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना, आपको बीपीएससी लेवल का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, और आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटेन एग्जाम को क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है ये आपको भी पता है, लेकिन ये बुक्स इस एग्जाम को हर बार आसान बना देता है। जिसमें पहला है चक्षु पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस वर्क बुक, जिसमें 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा पूरे डिटेल सॉल्यूशन के साथ कुल 20 प्रैक्टिस सेट समेत 2500 से ज्यादा एमसीक्यू इस बुक में दिया गया है, जिससे अधिकांश क्वेश्चन तो सीधे एग्जाम में आ जाता है। और दूसरा है चक्षु पब्लिकेशन का ही ये संपूर्ण स्टडी गाइड, जिसमें सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझाया गया है। इसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए ये बेस्ट बुक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी डायरेक्ट मंगवा सकते हैं। मतलब सर ये बर्डन तो दिमाग से पहले ही निकाल दे कि इसमें इतने लाखों बच्चे हैं, 15 लाख 20 लाख, ये चीजें तो आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, अगर हैं जिंदा तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो अगर आप जिंदा हैं, तो अगर वर्दी का सपना है तो जरूर वर्दी के सपना को पूरा कीजिए। और उस वर्दी के सपना को सिर्फ एक आदमी रोक रहा है, वो है आपका माइंडसेट। उस माइंडसेट को बदलिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिए। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं कई बार अपने चैनल पे बता चुका हूँ, और आपके माध्यम से थोड़ा सा आज बता दीजिए ऑन ड्यूटी के माध्यम से। मैं 3 चीजें बताऊंगा जो सारे बच्चे गलती करते हैं। देखिए, रीडिंग नहीं करना है। रीडिंग का मतलब होता है हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, चीजों को समझना है। समझना कैसे है? आपने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद उसको किसी को समझा दीजिए, अपने दोस्त को समझा दीजिए, अपने भाई बहन को समझा दीजिए, नहीं कोई हो तो दीवार को समझा दीजिए। ठीक है, अगर आप किसी को कोई चीज़ समझा देते हैं तो वो चीज़ आपका अपना हो जाता है। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी है प्रैक्टिस कीजिए। 60-40 के रेशियो में पढ़ाई कीजिए। आप दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे किताब को पढ़िए, 6 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, एक टारगेट बनाइए डेली का। हम सब पढ़ाई करते हैं अंधाधुंध टाइप से, आज मन किया ज्योग्राफी पढ़ लिया, आज मन किया प्रैक्टिस कर लिया, कल मन किया प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं, आपके पास एक प्री डिफाइंड टारगेट होना चाहिए था। आज हम लोग 25 अप्रैल पे हैं, एग्जाम लगभग अगस्त में होगा। तो जो आपका उदाहरण के तौर पे मान के चलिए 100 दिन है, आप 100 दिन का एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 100 दिन में किस दिन क्या पढ़ना है और किस दिन कितना प्रैक्टिस करना है, और रोज रात को सोने के समय उस पर टिक लगाइए। मतलब सर काउंटडाउन स्ट्रेटेजी आपका हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए। कोई भी दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनी एक टारगेट देती है। नासा रॉकेट बनाता है तो उनके पास टारगेट होता है। नासा का रॉकेट पृथ्वी से निकलता है और कब मार्स पे जाके उतरेगा, एक एक सेकंड डिफाइंड होता है, तब कोई भी मिशन कंप्लीट होता है। ये एग्जाम क्वालिफाई करना भी एक मिशन है, तो इसको पूरी प्लानिंग से, पूरे स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप कीजिएगा तो आसानी से कर लीजिएगा। ऐसे आज सुबह सो के उठे, चलो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आज चलो भूगोल पढ़ लेते हैं, आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, उस टाइप से कीजिएगा तो कब डिरेल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर कोचिंग लेना किन लड़कों के लिए जरूरी है और किन लड़कों को कोचिंग नहीं लेना चाहिए? अब देखिए, कोचिंग से मेरा मानना है कि कोचिंग सीढ़ी होता है, सीढ़ी के बगल में एक रेलिंग होता है, कोचिंग वो रेलिंग है। अगर आप सीढ़ी पे चलने में सक्षम है तो रेलिंग की जरूरत नहीं है।
मेरा कहने का इसलिए मतलब ये है कि आप अगर रोज पढ़ सकते हैं अच्छी बात है, नहीं रोज पढ़ सकते आपको लगता है कि रोज डाइवर्ट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो कोचिंग में आज ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया। जैसे मैं भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बिहार पुलिस की तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने कहा कि पैसे का अभाव है, तो मैं क्योंकि मेरा पढ़ाना चैनल का नाम बताइए। SDM राहुल सिन्हा के नाम से मेरा चैनल है, और मैं बच्चों पे बहुत मेहनत करता हूँ। जो भी बच्चे मुझसे जुड़ते हैं मैं कोशिश, क्योंकि कई बच्चों को मैंने SDM बनवाया है, और पढ़ाना मेरी हॉबी है। मैं कितना भी थका होता हूँ रात में क्लास लेता हूँ, 2 घंटे 2.5 घंटे बच्चों को बिल्कुल दिल जान से पढ़ाता हूँ। और उसी के क्रम में मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च किया है। जो बच्चे अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस किताब से प्रैक्टिस करें, उनको जरूर फायदा होगा। प्रैक्टिस सेट की तरफ किन बच्चों को जाना चाहिए, नए बच्चों को, पुराने बच्चों को सर? क्योंकि सर बच्चे भी तो इसमें थोड़े कैटेगराइज हैं। जो एक प्रो लेवल वाले खिलाड़ी हैं वो बिहार पुलिस आएगा सोच रहे हैं कि हमको बनना ही है, यानी कि उसकी तैयारी पूरी है। और एक वो है जिसकी तैयारी भी चल रही है, उसको बर्डन है, उसको सिलेबस भी ख़त्म करना है, उसको सेट भी लगाने हैं। तो सर पहले तो बस 2 लाइन में बता दीजिए कि जो प्रो खिलाड़ी हैं वो क्या करें, फिर इसके बाद सर बिगनर के लिए। अब मैं अपनी कहानी से बताना चाहूँगा। जब मैंने तैयारी शुरू किया था तो कई लोगों ने कहा कि अरे तुम बैंगलोर में रह के नौकरी के साथ रह के तैयारी कर सकते हो क्या? पटना में रह के लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो जाएगा। और मेरा हो गया। मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला और मैंने अपनी मेहनत से करके दिखाया है। आप जिस दिन मेहनत करने पे उतर जाते हैं ना, ये सब चीज़ पीछे हट हट जाता है कि कौन प्रो खिलाड़ी है। अगर वो प्रो खिलाड़ी थे तो उनका 10 साल से क्या इंतजार कर रहे थे? ठीक है, आप 1 साल में मेहनत करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो दुनिया का कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकता है। मतलब इसमें नया पुराना वाला कोई कोई ये चीज़ नहीं लेना चाहिए कि हमारे जो सीनियर हैं या फिर हमसे जिसका सिलेबस हो गया है तो वो हमारे लिए आगे खतरा है, ऐसा कुछ? कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4-5 महीने का सफिशिएंट टाइम है, एग्जाम का डेट नहीं आया है। हर दिन का एक टारगेट बना के पढ़िए, प्लानर बना के पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस मेहनत करने से पीछे मत हटिए। आप जिस दिन मेहनत करने के लिए आप उतर जाइएगा ना, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। सर सिलेबस पूरा खत्म होने के बाद सेट पर आएँ या फिर सिलेबस के साथ-साथ सेट को लेकर चलें? सिलेबस के साथ साथ सेट को चलिए, और सेट वही चुनिए जिसमें कि आपके जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो और उसका व्याख्या अच्छा हो। सर अभी आपने कहा था कि हमने भी सर बिहार पुलिस वालों के लिए, इससे पहले भी लड़के आपसे कह रहे होंगे, तो आपने सर जो निकाला है वो अगर हो तो सर दिखा दीजिए। देखिए, ये किताब है मेरे पास, और ये किताब की खासियत है कि मात्र 99 रुपए में किताब है। ये फिक्स सिर्फ 99। इसमें लगभग 256 पेज है, और व्याख्या जब आप देखिएगा इस किताब में, तो व्याख्या में हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है। ये किताब इसलिए निकाला गया है कि बच्चों को कोई अभाव नहीं हो कि मैं महंगी किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, सस्ती किताब से पढ़ रहा हूँ। इस किताब में मैंने अपना पूरा अनुभव डाल दिया है, और मैं आज भी रोज 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ। मैं रात को 2-2:30 बजे सोता हूँ और मैं किताब पढ़ता हूँ। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे सर, जब भी कोई बुक निकालते हैं बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन है जो बुक के ऊपर काम करती है, उसका कंटेंट टीम होता है, वो दे दिए कि बिहार पुलिस आया, अरे 4-5 कंटेंट वाले हैं डाल दो उसको, वो किताब निकाल देंगे। तो ऐसा वाला सीन है इस बुक के साथ या फिर इसमें खुद से सर आप? नहीं, मैं दूसरे को कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस किताब में मैंने खुद मेहनत किया है, और जब आप खुद से मेहनत करते हैं तो आपको उस किताब से लगाव होता है। मैंने इस किताब इसलिए निकाला है कि अगर कोई बच्चा इसको पढ़ेगा तो ज़रूर थैंक यू कहेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर इस किताब को आप 2 बार सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन कहीं कोई रिपीट नहीं है, और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको एग्जाम की तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। सर इसमें फिजिकल भी बड़ा रोल प्ले करता है। और सर इस बार क्या हुआ था कि जब एग्ज़ाम हुआ तो तुरंत सर पहले लड़कों का फिजिकल दे दिया, आपने देखा होगा, तो सर वहाँ पे लड़के पीछे रह गए। क्या कहिएगा सर, लड़के फिजिकल को साथ लेकर चले या फिर एग्ज़ाम हो जाने के बाद क्या? नहीं, फिजिकल को साथ लेके चलिए। कोई भी चीज़ ना एक दिन का खेल नहीं होता है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल को साथ लेके चलें। मालूम पड़ा आपका एग्जाम अच्छा हुआ और फिजिकल में आप पीछे रह गए, तो दोनों इंपॉर्टेंट पहलू हैं। सर बीपीएससी वाले बच्चों को जब देखते होंगे या फिर सर जब आप खुद एस्पिरेंट होंगे तो उस टाइम जो लड़के होते हैं सर वो खुद का नोट्स तैयार करते हैं, कि हमारा ये नोट्स रहा, खुद का हैंड रिटेन नोट्स होना चाहिए, और जब नोट लिखने की हमको आएगी सैली तो फिर जाकर इसको हम मेंस में अप्लाई करेंगे। तो बिहार पुलिस वाले लड़के जो वनडे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उनको ये करना ज़रूरी है नहीं, या हम फिर बुक पर हाईलाइट कर दें या फिर एकदम से चीज़ों को रट जाएँ? देखिए, बिहार पुलिस के लिए मैं नहीं बोलूँगा नोट्स बनाइए। बीपीएससी के एग्जाम में मेंस लिखना होता है, इसलिए वहाँ इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस के लिए बहुत डिफाइंड
आपको टॉपिक्स है, सिलेबस पूरा जीएस पढ़ना है, 70 नंबर का जीएस आता है, लेकिन आप जब देखिएगा तो बहुत छोटा सिलेबस हो जाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 30% सिलेबस से ही 80 to 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार बता दूंगा, जो भी बच्चे हैं वहाँ से आके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। पहले उस टॉपिक में मास्टरी कर ले और फिर जो बचा हुआ टॉपिक है समय रहते पे उसको भी सुधार करें अपना। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।